अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आज की अहम अपडेट्स पर डालते हैं एक नज़र। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल का आज 144वां यौम पैदाइश है। मुफक्किर शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने शाहीन के तस्वुर और खुदी का फलसफा पेश किया। फिरक़ेवारियत, नजरियाती इंतहा पसंदी और नए इज्तिमाई गिरोहों की तश्कील जैसे मामलात पर इकबाल की सोच आज भी हमारे लिए मशाल राह है। यौम इकबाल के मौके पर मुल्क भर के तालीमी इदारों में तकारीरी मुकाबले मुनक़द किए जाते हैं, जिसमें इकबाल के कलाम और इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या के समाजी कारकुन मोहम्मद शरीफ, जिन्हें लावारिस लाशों के वारिस के तौर पर जाना जाता है, मोहम्मद शरीफ को दिल्ली में सदर रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री से नवाजा। इन्हें ये एजाज समाजी खिदमात के शोबे में काम करने पर मिला है। सदर रामनाथ कोविंद ने जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे, माहिर आसार कदीमा बीबी लाल, साबिक लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, आसाम के साबिक वज़ीर आला तरुण गोगोई और साबिक मरकजी वज़ीर रामविलास पासवान समेत कई शख्सियात को पद्म अवार्ड से नवाजा गया। नोटों की मनसूखी की 5वीं सालगिरह पर सोशल मीडिया पर तंजिया मज़ाहिया पोस्ट्स की बारिश। मुल्क में बड़े नोटों को चलन से बाहर करने की मोदी हुकूमत के फैसले के मौके पर ट्विटर और फेसबुक की दुनिया में इस फैसले पर तंजिया मज़ाहिया, नोट में खुफिया कंप्यूटर चिप जैसी पुरानी खबरों की वीडियो क्लिप्स पर सोशल मीडिया पर खूब तंज व मज़ाक किया गया। कांग्रेस ने इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलाइन पर बदउनवानी की वजह से आयद पाबंदी को हटाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत पर सवाल उठाए और कहा कि कंपनी के साथ किए गए खुफिया मुआहदे को अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में 11 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में गवर्नरों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों की एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। केजरीवाल हुकूमत ने सरकारी स्कीमों का फायदा दिल्ली की तामीराती मजदूरों तक पहुँचाने के लिए श्रमिक मित्रा स्कीम शुरू की है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक कोविड प्रोटोकॉल के साथ मुनक़द होगा। दिल्ली पानी बोर्ड के नायब सदर रघु चड्ढा ने जमुना में गंदगी के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा हुकूमतों को जिम्मेदार ठहराया है। कर्नाटक के संतरे की तिजारत करने वाले हरिकला हिजाबा को गरीब बच्चों को तालीम मुहैया कराने पर सदर रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री एजाज से नवाजा। दिल्ली की एक मुकामी अदालत ने उपहार सिनेमा आग मामले में सबूतों से छेड़खानी करने में कसूरवार दिए गए सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत 5 लोगों को 7 साल कैद की सजा सुनाई और 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।